सभी बच्चों को नमो नमः। आज हम कक्षा 10वीं संस्कृत का द्वादश पाठ वर्षा वर्णनम पढ़ेंगे। वर्षा वर्णन यानी वर्षा ऋतु का वर्णन, द्वादश पाठ, ठीक है, यानी 12वां पाठ। संस्कृत साहित्ये प्रसिद्धानि काव्यानि महाकाव्यानि च सन्ति। संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध काव्य और महाकाव्य हैं। काव्येषु आदि काव्यम रामायणम विश्व प्रसिद्धम वर्तते। और काव्यों में जो आदि काव्य है यानी सबसे पहला काव्य रामायण है, वह विश्व में प्रसिद्ध है। रामायणस्य रचयिता वाल्मीकि आदि कवि विद्यते, यानी रामायण की रचयिता वाल्मीकि आदि कवि हैं। अस्मिन् काव्ये सप्तकाण्डेषु भगवता रामचंद्रस्य अखिलम चरित्रम वर्णनम अस्ति। 7 कांडों में भगवान रामचंद्र का संपूर्ण चरित्र वर्णित है। पाठोऽयं यानी इस पाठ में या यह पाठ किष्किंधा कांडात 28 सर्गात उद्धृत, यानी यह पाठ किष्किंधा कांड के 28वें सर्ग में से उद्धृत यानी दिया गया है। पाठेऽस्मिन् संदर्भोचितं प्रकृति वर्णनम ऋतु वर्णनम तत्रापि वर्षतो मनोरणम वर्णनम अस्ति। इस पाठ में संदर्भ के अनुसार प्रकृति का वर्णन, ऋतु वर्णन, तत्रापि उसमें भी जो है वर्षा ऋतु का मनोरम वर्णनम अस्ति यानी वर्णन है। इसका पहला पद देखेंगे। रज प्रशांतम सहिमोद्य वायु निर्धाग दोष प्रसरा प्रशांता स्थिता ही यात्रा वसुधाधिपानाम प्रवासिनो यान्ति नरा स्वदेशान। यानी वर्षा ऋतु में क्या परिवर्तन होता है, क्या प्रभाव होता है वर्षा ऋतु का, वह इसमें दिखाया गया है। इसका अन्वय देखेंगे। अद्य पृथ्व्या रज प्रशांतम वायु सहिम प्रसरा निदाग दोषा प्रशांता वसुधाधिपानाम यात्राम स्थिता ही और प्रवासिनः नरा स्वदेशान यान्ति। अद्य ने आज क्या हो गए हैं? पृथ्व्या रज प्रशांत, ने जो रज प्रशांत ने जो पृथ्वी के धूली कण हैं वो क्या हो गए हैं? शांत हो गए हैं। क्या हो गए हैं? शांत हो गए हैं, यानी वर्षा ऋतु आने पर धूल नहीं उड़ती है। सहिमोद्य वायु यानी वायु कैसी हो गई है? बर्फीली, या हम कह सकते हैं शीतलता से युक्त हो गई है, सहिमोद्य वायु। और निर्धाग दोष प्रसरा प्रशांता का मतलब होता है कि निधाग दोष प्रसरा यानी गर्मी के प्रसरा यानी फैले हुए जो दोष होते हैं ग्रीष्म ऋतु के, प्रशांता वो शांत हो गए हैं। स्थिता ही यात्रा वसुधाधिपानाम, और वसुधाधिपानाम यानी राजा लोगों की या राजाओं की यात्रा रुक गई है, स्थिर हो गई है। और प्रवासिनो यान्ति नरा स्वदेशान, यानी विदेश में गए हुए लोग, जो प्रवासी होते हैं यानी विदेश में गए हुए लोग, नरा यानी लोग, स्वदेशान यान्ति यानी अपने देश लौट रहे हैं। इसके बाद आप इसके शब्दार्थ को देख करके इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। अगला है समुद्रहन्तः सलिलाति भारम बलाकिनो वारिधरानंदतः महत्सु श्रृंगेषु महीधराणाम विश्रम्य विश्रम्य पुनः प्रयान्ति। इसके अन्वय को देखेंगे हम। बलाकिनः सुशोभिता वारिधरा, वारिधरा यानी बादल बगलों की पंक्तियों के समान। सलिलाति भारम यानी जल के भार को धारण करते हुए, समुद्रहन्तः समुद्र में से जल लेकर के उसके भार को धारण करते हुए, नंदतः प्रसन्न होते हुए, महीधराणाम पर्वतों के, महत्सु श्रृंगेषु उनके शिखरों पर जो है, विश्रम्य विश्रम्य विश्राम करते हुए, पुनः अग्रे प्रयान्ति यानी पुनः आगे बढ़ रहे हैं। विश्रम्य विश्रम्य पुनः प्रयान्ति यानी विश्राम करते हुए पुनः आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बगलों की पंक्तियों के समान समुद्रहंत सलिलाति भारम बलाकिनो वारिधरानंदत, यानी बादल जो है वो प्रसन्न होते हुए बगलों की पंक्तियों के समान
समुद्र से पानी का भार धारण करते हुए पर्वतों के शिखरों पर विश्राम करते हुए पुनः आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद अगला देखेंगे, तो अगला देखेंगे, वहंती वर्षंती नदंती भांति ध्यायंती नत्यंती समाविशंती नद्यो घना मत गजा वनांता प्रिया विहीना शिखिल शिखिनः पल्लवंगमा। इसके अन्वय को देखेंगे, नद्य वहंती यानी नदियां बहती है, घना वर्षंती और बादल जो है वो बरसते हैं, मत गजा नदंती यानी मत वाले हाथी नदंती ने प्रसन्न हो रहे हैं या होते हैं, वनांता भांति और वन प्रदेश सुशोभित हो रहे हैं, प्रिया विहीना प्राणी न ध्यायंती यानी अपनी प्रेमिकाओं से बिछड़े हुए लोग व्याकुल हो रहे हैं, और शिखिनः नत्यंती मोर नाच रहे हैं, और पल्लवंगमा समाविशंती और मेंढक जो है वो सुखी हो रहे हैं। अब आगे वाला देखेंगे, वर्ष वर्ष प्रवेगा विपुलाः पतंती प्रवान्ति वाता समुद्रेण वेगाः प्रणष्टकुलाः प्रवहन्ति शीघ्रं नद्यो जलम विप्रतिपन्न मार्गा। यानी इसमें हम देखेंगे विपुला यानी बहुत अधिक मात्रा में, वर्ष प्रवेगा पतंती यानी वर्षा का जल बहुत अधिक पतंती यानी गिर रहा है, और वाता समुद्रेण वेगा प्रवान्ति और हवाएं जो है वो समुद्रेण वेगा प्रवान्ति यानी बड़ी तीव्र गति से बह रही है। प्रणष्टकुला विप्रतिपन्न मार्गा नद्य, तो प्रणष्टकुला यानी जिसके किनारे नष्ट हो गए, इस प्रकार से नदियां जो है शीघ्रम जलम प्रवहन्ति ऐसे शीघ्र जल से वो बह रही है। विप्रतिपन्न मार्ग जो किनारों को जिन्होंने काट दिया है, तो किनारों को काटती हुई नदियां शीघ्रता से बह रही है, उनका जल शीघ्रता से बह रहा है। तो इस तरह से इसके आप शब्दार्थ देख लें। अगला है षड्पाद तंत्री मधुराभिधानम पल्लवंगम पल्लवंगमोदीरित कंठतालम आविष्कृतम मेघ मृदंग नादे वनेषु संगीतम इव प्रवर्तम। इसका अन्वय देखेंगे, वनेषु यानी वन में या वनों में, षड्पाद तंत्री मधुराभिधान में बहुरे जो है वो वीणा का मधुर स्वर कर रहे हैं। और आगे है पल्लवंग मोदीरित कंठ तालम यानी मेंढक जो है वो कंठ से ताल दे रहे हैं, और मेघ मृदंग नादे यानी मृग जो है वो मृदंग की आवाज के द्वारा आविष्कृतम, ये सब मिलकर के ऐसा जो है संगीतम इव प्रवर्तम यानी संगीत की तरह जो है वन में संगीत के समान जो है इन्होंने वातावरण कर रखा है। अगला है मत्ता गजेंद्रा मुदिता गवेंद्रा वनेषु विक्रांत तरा मृगेंद्रा रम्या नगेंद्रा निभृता नरेंद्रा प्रकीर्तो वारिधरे सुरेंद्र। अब इसका अन्वय को देखेंगे, गजेंद्रा मत्ता यानी हत्ती जो है वो मत वाले हो रहे हैं, और गवेंद्रा मुदिता और बेल जो है वो प्रसन्न हो रहे हैं। मृगेंद्रा वनेषु विक्रांत तरा, और मृगेंद्रा यानी जो सिंह हैं वो वनों में जो क्या है विक्रांत तरा यानी वो बड़े पराक्रमशाली हो गए हैं। नगेंद्रा रम्या और पर्वत बड़े रमणीय दृश्यंते दिखाई दे रहे हैं। नरेंद्रा निभृता और राजा लोग जो हैं वो निर्भय हो गए हैं, युद्ध आदि के उत्साह को छोड़कर जो है वो मौन हो गए हैं। सुरेंद्र वारिधरे प्रकृत, सुरेंद्र ने इंद्र देवराज इंद्र वो जो है वारिधरे प्रकृत बादलों के साथ वो है खेल रहे हैं। अगला है घनोपगूढ़म गगनम न तारा न भास्करो दर्शनम उपेति नर्वेर्ज लोगे धरणी वितृप्ता तमो विलिप्ता न दिशः प्रकाशः। अब इसके अन्वय को देखेंगे, गगनम घनोपगूढ़म यानी गगन यानी आसमान जो है वो घन उपगूढ़म यानी घने अंधकार से आच्छादित है। तारा भास्करम च दर्शनम न अभ्युपेति यानी ना तो तारे दिखाई दे रहे हैं और ना सूर्य के दर्शन हो रहे हैं, अभ्युपेति।
धरणी यानी धरती, नरवे जलोगे वितृप्ता, नए जल के कारण जो है वो धरती तृप्त हो गई है। नरवेट जोगे धरणी वितृप्ता, तो वह तृप्त हो गई है। और तमो विलिप्ता ना दिश प्रकाशा, यानी सभी दिशाएं तमो विलिप्ता यानी अंधकार में लिप्त हो गई है, यानी दिशाओं का ज्ञान नहीं हो रहा है। तो दिश तमो विलिप्ता न, और इसमें लिखा है प्रकाशा, यानी दिशाओं में कोई प्रकाश नहीं है, वो घने अंधकार में जो है लिप्त हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका द्वादश पाठ वर्षावर्णम समाप्त हुआ। अब हम इसका अभ्यास देखेंगे। अभ्यास देखेंगे। पहला है एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक पद में उत्तर लिखना है। पहला दिया है समुद्रण वेगा के प्रवांति, यानी तीव्र गति से क्या बह रही है, तो वाता यानी हवाएं। अगला है वर्षा काले शिखिनः किम कुर्वन्ति, यानी वर्षा काल में शिखिनः यानी मोर किम कुर्वन्ति क्या करते हैं, तो नत्यंती नाचते हैं। अगला है वर्षा काले के भांति, यानी वर्षा के समय में कौन सुशोभित होते हैं, तो वनांता यानी वन प्रदेश। फिर अगला है कह मृदंग नादम करोति, कौन जो है वो मृदंग की नाद देना जो है आवाज करता है, तो इसमें हो जाएगा मेघ, मेघ या बादल। अगला है घनोपगूढ़म किम, तो घनोपगूढ़म में क्या आएगा, गगनम। ठीक है ना, यानी घने अंधकार से आच्छादित जो है वो है गगन। ठीक है, इसके बाद एक वाक्य उत्तर देखेंगे। पहला है वारिधरा कुत्र विश्रम्य पुनः प्रयांति, यानी बादल कहाँ विश्राम करके पुनः प्रयांति ने आगे बढ़ रहे हैं, तो महत्सु श्रृंगेशु ने पर्वतों के शिखरों पर, तो कुत्र के स्थान पर आप लिखेंगे महत्सु श्रृंगेशु, तो आपका आंसर बन जाएगा। अगला है वर्षा काले मृगेंद्रा की दृशा भवंती, वर्षा ऋतु में जो शेर हैं वो किस तरह के हो गए हैं, सिंह, तो की दृशा यानी किस प्रकार के, तो आप लिखेंगे विक्रांत तरह यानी पराक्रमशाली हो गए हैं। फिर अगला है वर्षा काले धरणी के भी तृप्ता भवती, यानी वर्षा ऋतु में धरती किससे तृप्त हो गई है, तो इसमें आ जाएगा नरवेज लोग यानी नए जल से वितृप्ता भवती यानी तृप्त हो गई है। अगला है वर्षा काले के प्रवांति प्रशांता भवंती, यानी वर्षा ऋतु में क्या शांत हो गए, बहुवचन में पूछा है, तो प्रसरा निदाग दोषाः, यानी गर्मी के फैले हुए दोष प्रशांत भवंती ने शांत हो गए हैं। फिर अगला है सुरेंद्र के प्रकृतितः, यानी इंद्र जो है वो किसके साथ खेल रहे हैं, तो वारी धरे यानी बादलों के साथ। इसके बाद रिक्त स्थान देखेंगे। प्रदत्त शब्दे रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी दिए गए शब्दों के द्वारा रिक्त स्थान भरना है। इसमें पहला दिया है प्रवासिनो यान्ति रिक्त स्थान स्वदेशान, तो इसमें आ जाएगा नरा, यानी विदेश में गए हुए लोग, नरा यानी जो है मनुष्य, स्वदेशान यानी स्वदेश लौट रहे हैं, यान्ति लौट रहे हैं। अगला है वनेशु विक्रांत तरा, तो आगे रिक्त स्थान में आ जाएगा मृगेंद्रा, यानी वन में पराक्रमशाली कौन हो गए, मृगेंद्र यानी सिंह। फिर अगला है नरवेज लोगे रिक्त स्थान वितृप्ता, तो इसमें आ जाएगा धरणी, यानी नए जल से कौन तृप्त हो गई है, धरणी यानी धरती। फिर अगला है प्रकृतो रिक्त स्थान सुरेंद्र, तो इसमें आ जाएगा वारिधरे, यानी इंद्र जो है वो प्रकृतो खेल रहे हैं, वारिधरे ने बादलों के द्वारा या बादलों के साथ। अगला है रिक्त स्थान संगीतम इव प्रवर्तम, यानी संगीत की तरह कहाँ पे हो रहा है, तो वनेशु वनों में। अब इसमें आप चाहें तो क्रम भी लिख लें, नराह पहला है, दूसरा मृगेंद्रा है, तीसरा धरणी है, और चौथा वारिधरे है, और पांचवा आपका हो जाएगा वनेशु। ठीक है, इसके बाद सही जोड़ी करना है। इसमें दिया है यथा योग्यम योज्यत, यानी सही को उचित को मिलाना है। तो नद्य ये बहुवचन है सारे, नदियां क्या करती है, तो वहंती बहती है। ठीक है, पहले का ये हो जाएगा। दूसरे में दिया है घना, यानी बादल जो है, तो ये भी बहुवचन है, तो वर्षंती बरसते हैं या वर्षा करते हैं।
अगला है मत्त गजा, यानी मत वाले हाथी क्या करते हैं तो नदंती, यानी प्रसन्न होते हैं, या मत वाले जो भी है। अगला है वनांता, तो वनांता यानी वन प्रदेश क्या हो रहे हैं तो भांति यानी सुशोभित हो रहे हैं, इसमें चौथे में आ जाएगा। और पांचवा है आपका शिखिन, यानी मोर क्या कर रहे हैं तो नत्यंत यानी नाच रहे हैं। अगला शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम न लिखत, यानी जो शुद्ध है वहां आम लिखना है, अशुद्ध के सामने न लिखना है। पहला है प्रवासी न नरा स्वदेशान यान्ति, यानी विदेश में गए हुए लोग अपने देश लौट रहे हैं, तो इसमें आ जाएगा आम। दूसरे में पूछा है विपुला वर्ष प्रवेगा पतंती, यानी वर्षा का जो वेग है वो विपुला यानी बहुत ज्यादा मात्रा में या तेज गति से पतंती गिर रहा है, तो आम सही है। अगला है पल्लवंगा मृदंगनादम कुर्वंती, यानी मेंढक मृदंग नादम यानी मृदंग की आवाज कुर्वंती करते हैं, तो इसमें ना आ जाएगा, क्योंकि पल्लवंगमा यानी होता है मेंढक, और मेंढक मृदंग की आवाज नहीं कर रहे हैं, मेघ कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें ना आ जाएगा। अगला है नरेंद्रा निवृत्ता, तो इसमें आ जाएगा आम, यानी नरेंद्र निवृत्ता यानी राजा जो है वो निर्भय या मौन हो गए, तो इसमें आम आ जाएगा। अगला है धरणी अतृप्ता, और हमने पढ़ा है धरणी वितृप्ता, तो अतृप्त है वर्षा ऋतु में धरणी वितृप्त हो जाती है, तो इसमें ना आ जाएगा। इसके बाद अगले में दिया है मूल शब्द विभक्ति और वचन। पहला दिया है शिखिनः, तो शिखिनः का मूल शब्द शिखिन हो जाएगा, और ये प्रथमा विभक्ति हो जाएगी आपकी, और यहाँ बहुवचन हो जाएगा, क्योंकि शिखिनः ये मोर का बहुवचन है। अगला है पल्लवंगमा, तो इसका मूल शब्द हो जाएगा पल्लवंगम, प्रथमा विभक्ति और वचन कौन सा हो जाएगा इसमें बहुवचन, ठीक है, ये बहुवचन हो जाएगा। फिर अगला है नद्य, तो नद्य का मूल शब्द होगा नदी, विभक्ति इसमें हो जाएगी प्रथमा और वचन बहुवचन हो जाएगा। अगला है जलम, तो जलम का मूल शब्द क्या होगा जल, विभक्ति इसमें हो जाएगी प्रथमा और द्वितीय, और वचन हो जाएगा एक वचन। इसके बाद धातु लकार पुरुष और वचन लिखना है। अगले प्रश्न में दिया है निम्नलिखित क्रियापदानाम धातु लकारम पुरुषम वचनम च लिखत, तो इधर क्रियापद दिए हैं, धातु लिखना है, लकार लिखना है, पुरुष और वचन लिखना है। जैसे उदाहरण दिया है ऊपर, इसमें पत धातु लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन है पतंती में। यहाँ दिया है यान्ति, यान्ति में धातु हो जाएगी या, लकार हो जाएगा लट लकार, और पुरुष प्रथम पुरुष हो जाएगा, और इसमें बहुवचन हो जाएगा। अगला क्रियापद दिया है प्रवांति, तो प्र प्लस वह यानी प्र उपसर्ग है इसमें, वह वर्ब हो जाएगी, लट लकार, इसका लकार इसमें लट लकार हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा इसमें प्रथम, और वचन हो जाएगा बहुवचन। इसके बाद अगला है प्रवांति, तो प्रवांति में धातु होगी प्र प्लस ए, उपसर्ग होगा इसमें प्र, और इसकी धातु हो जाएगी वा, लकार हो जाएगा लट लकार, पुरुष प्रथम हो जाएगा इसमें, और वचन बहुवचन हो जाएगा। फिर अगला है ध्यायंती, तो ध्यायंती में धातु हो जाएगी ध्ये, लकार हो जाएगा लट लकार, पुरुष हो जाएगा प्रथम, और वचन हो जाएगा बहुवचन, यानी जिसके पीछे इस प्रकार से अंति लगा रहता है वो बहुवचन होता है, ठीक है। फिर आगे देखेंगे संधि, विच्छेद करके संधि का नाम लिखना। अगले प्रश्न में दिया है अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नाम लिखा देने, संधि का विच्छेद करके उसका नाम लिखना है। पहला दिया है मृगेंद्रा, तो जैसे मृग प्लस इंद्रा गुण संधि है, तो इसी तरह नद्यो और जलम का होगा नद्यः प्लस जलम, इसमें संधि हो जाएगी आपकी विसर्ग संधि। अगला है घनोपगूढ़म, तो घनोपगूढ़म में घन प्लस उपगूढ़म दोनों मिलके बनेगा घनोपगूढ़म, इसमें गुण संधि होगी। फिर अगला दिया है जलोघे, तो जलोघे का विच्छेद होगा जल, और आगे प्लस में ओघे, जल प्लस ओघे जलोघे, ये हो जाएगी आपकी वृद्धि संधि। फिर अगला दिया है सहिमोध्य, तो सहिमो प्लस अध्य, इसमें हो जाएगी आपकी पूर्वरूप स्वर संधि, ठीक है, पूर्वरूप भी स्वर संधि का भेद है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे दिया है अधोलिखितान उपसर्गात योजित्वा शब्द निर्माण कुरुत, यानी इधर उपसर्ग दिए हैं, इसमें मूल शब्द कुछ जोड़ करके
एक उपसर्ग युक्त शब्द बनाना है। जैसे प्र में शांत जुड़ा तो प्रशांत हो गया। उसी प्रकार प्रति के आगे हम एकम जोड़ देंगे, प्लस में क्या जोड़ेंगे, एकम, तो क्या हो जाएगा, प्रत्येकम। इस प्रकार के और भी शब्द हम बना सकते हैं। ठीक है, प्रत्येकम या प्रतिदिनम जो भी है। अगला है वी, तो वी प्लस जय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, विजय। अगला है अधि, अधि उपसर्ग है तो प्लस उसमें कारह जोड़ देंगे तो अधिकारह हो जाएगा। फिर नीचे दिया है सम, है ना, इसमें हलंत है सम प्लस पूर्णः, तो ये हो गया आपका संपूर्ण। उसके बाद अगला है उत प्लस पन्नः, तो इसका हो जाएगा उत्पन्न। जैसे सम्मान भी हो सकता है, सम प्लस मान सम्मान भी हो सकता है। अब जिनके नीचे हलंत लगा रहता है वो आधे होते हैं, व्यंजन रूप में होते हैं ना, स्वर मिलने के बाद ये पूरा म या पूरा त इस प्रकार से बन जाता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, अधोलिखितान शब्दान पर्याय शब्दान लिखत, आगे लिखे शब्दों के पर्याय शब्द लिखना है। जैसे दिया है उदाहरण में वायु का पवन, इस प्रकार नरा का हो जाएगा मनुष्य, वारिधरा का हो जाएगा मेघा, शिखिनः का हो जाएगा मयूरः, पल्लवंगमा का हो जाएगा मंडुकः, और महिधरणाम का हो जाएगा पर्वता नाम। यानी ये सभी बहुवचन में है, तो इनके जो पर्यायवाची हम बनाएंगे वो भी बहुवचन में ही बनेंगे। इस तरह से ये आपका द्वादश पाठ वर्षा वर्णनम समाप्त होता है। धन्यवाद।